हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अल्फा पर। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जिसका नाम है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री आपका एक बहुत अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। उसको हम आपके लिए बहुत इजी बनाएंगे जिससे कि आप बोर्ड में बहुत अच्छा टॉप स्कोर कर सकें, जिसका नाम है टिग्नोमेट्री। प्रॉब्लम यह है कि टिग्नोमेट्री सबको लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन टफ नहीं है। हम उसको आपके लिए बनाएंगे इजी से इजी, इजी से इजी, जिससे आप अच्छे से अच्छा कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो टिग्नोमेट्री से रिलेटेड आप उसको इजीली सोल्व कर लें। क्योंकि टिग्नोमेट्री में आपको पढ़ने के लिए 4 कंसेप्ट हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सीबीएसई के सिलेबस, सीबीएसई ने कुछ सिलेबस उसमें से डिडक्ट किया है। तो वो क्या क्या है वो हम आपको आज क्लियर करेंगे। सबसे पहले टिग्नोमेट्री में आपको पहला जो कंसेप्ट पढ़ने के लिए मिलेगा वो मिलेगा टिग्नोमेट्री रेशियोज। क्या है? टिग्नोमेट्री रेशियोज। जैसे जैसे जो जो कंसेप्ट आपका आएगा वैसे वैसे हम उस कंसेप्ट को आपके लिए क्लियर करेंगे। दूसरा क्या है? टिग्नोमेट्री टिग्नोमेट्री स्पेसिफिक एंगल्स। और तीसरा जो इसमें टॉपिक है वो है टिग्नोमेट्री, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में लिख देते हैं, टिग्नोमेट्री रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसको सीबीएसई ने कंप्लीटली आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया है। इट इज डिलीटेड बाय सीबीएसई, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी कॉन्सेप्ट हो जाता है, इसलिए हर बार सीबीएसई कुछ ना कुछ सिलेबस से डिलीट करती है। ये काफी टाइम से डिलीट चलता आ रहा है, टिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और जो चौथा आपका जो टॉपिक है वो है टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। क्या है? टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है आपका टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब सवाल ये है कि आपका टिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या? टिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है वो एक्चुअल में क्या है? आपको यहां पे 6 रेशियोज मिलेंगे। 6 रेशियोज कौन कौन से? टी रेशियोज, जिनको हम बोलते हैं टिग्नोमेट्री को एक शॉर्ट फॉर्म में जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टी रेशियोज। लेकिन इसको बताने से पहले आपको कुछ चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा, जो कि क्या है? हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब सवाल यह है कि वो 90 डिग्री कहां पे होगा? अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बना रहे हैं तो ये होगा जो बिल्कुल सीधा रहता है, करेक्ट। या फिर अगर हम उसको चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर। और इसको चाहें भाई ये भी तो हो सकता है, लेकिन अगर दूसरे तरीके से आ जाए पेपर में तो उसको कैसे करना है उसको भी देखते हैं। भाई ये तरीके से भी तो हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल। बस कंडीशन क्या है कि तीनों में से, भाई ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? ट्राइंगल में होते हैं 3 एंगल, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा ही होगा। अब क्वेश्चन ये है कि बाकी के बचे 2 एंगल कैसे होंगे? बाकी के जो बचे 2 एंगल होंगे, जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ए बी सी। भाई ट्राइंगल ए बी और सी, इसमें हमारा एंगल बी है 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री, करेक्ट। तो जब हम इसको एंगल निकालेंगे, एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है बच्चों? कितना होता है? 180 डिग्री, जिसमें एक एंगल है हमारा कितना? 90 डिग्री, यानी राइट एंगल, प्लस तीसरा एंगल है जिसका नाम है सी। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? a प्लस सी की आ गई वैल्यू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये आ गया हमारा a प्लस सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी दो एंगल का सम कितना आया? 90 डिग्री। अब सवाल यह है कि हमें तो चाहिए था एक एंगल तो हमारे पास है,
बाकी के दो एंगल कितने हो गए, बाकी के दो एंगल का सम हो गया 90। तो ये दोनों एंगल किस टाइप के हो गए, ये दोनों एंगल हो गए आपके कौन से, एक्यूट एंगल। अब सवाल ये है कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं। देखो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ एंगल, जिसमें कौन कौन सा होता है, एक एंगल होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा, जिसका वैल्यू जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री, यानी 0 से ज्यादा और 90 से कम। और कौन कौन से पढ़े हैं, और आपने पढ़े होंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है सर, ऑब्ट्यूज एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 से ज्यादा और 180 से कम। और भी बहुत सारे आपने एंगल पढ़े होंगे, ठीक है, जैसे एक्यूट हो गया, राइट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, रिफ्लेक्स हो गया, कंप्लीट हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, ठीक है। लेकिन उनकी हमें जरूरत नहीं है, हमें किस चीज की जरूरत है, एक तो एक्यूट एंगल की और राइट एंगल की। तो सवाल ये है कि अगर B90 है तो A और C कौन कौन से हो गए, एक्यूट हो गए। इसमें एंगल P 90 डिग्री है तो R और Q कौन से हो गए, ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए। यहां पे अगर एंगल Q90 है इसमें तो P और R हमारा एक्यूट एंगल हो गया, क्योंकि जो सारे टी रेशियोज की वैल्यू जो निकलेगी, समझ रहे हैं बच्चों, सारे टी रेशियोज, यानी टी रेशियोज मतलब टिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू निकलेगी वो आपके एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग निकलेगी। याद रखना किस एंगल के अकॉर्डिंग, एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये टी रेशियोज क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है सुनने में। चलो आज आपको क्लियर करते हैं कि टी रेशियोज क्या है। टी रेशियोज देखो आपने पढ़े हैं साइन, पहला साइन जिसका पूरा नाम है SINE साइन। दूसरा है आपका कॉस, इसका पूरा नाम क्या है, कोसाइन। तीसरा क्या है, टेन, इसका पूरा नाम क्या है सर, इसका पूरा नाम टेंजेंट। टेंजेंट एक और होता है, क्या होता है टेंजेंट, टेंजेंट एक और होता है, उसके बारे में हम आगे आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ छोटा सा बताते हैं। टेंजेंट वो लाइन होती है जो लाइन सर्किल को टच करती हुई निकल जाती है, ठीक है। क्या होती है टेंजेंट, एक टेंजेंट तो टी रेशियोज वाला हो गया जिसको शॉर्ट में हम 10 बोलते हैं, और एक टेंजेंट वो हो गया जो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल को टच करता हुआ निकल जाता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बारे में हम डीपली आगे क्लासेस में बात करेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है हमारा, पहला हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस, तीसरा हो गया टेन। तो क्वेश्चन ये है क्या सर ये तीन ही होते हैं, नहीं, तीन और होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है कोसेक, क्या, कोसेक, जिसका पूरा नाम है कोसेकेंट। क्या है पूरा नाम, कोसेकेंट। उसके बाद पांचवा क्या है, सेक, जिसका पूरा नाम है सेकेंट। एक और रह गया, बताओ जल्दी से क्या रह गया, वो रह गया हमारा शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं कॉट, जिसका पूरा नाम है कोटेंजेंट। याद रहेगा बच्चों, ये याद रहने चाहिए आपको, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और ये कॉट, ये आपके पूरे 6 के 6 टी रेशियोज हैं। बिल्कुल सावधान, इन ये सारे 6 के 6 आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि इन पूरे नाम को क्वेश्चंस में इससे पूरे नाम से कुछ रिलेटेड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सिर्फ क्या मिलेगा, साइन मिलेगा, टेन मिलेगा, सेक मिलेगा, कॉस मिलेगा, कोसेक मिलेगा और मिलेगा कॉट, ठीक है, सही है। अब आगे क्या क्या है, टी रेशियोज। देखो टी रेशियोज आपको समझ में आ गए, 6 रेशियोज हैं, कौन कौन से, विच इज फर्स्ट साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा कोसेक, छठा सेक, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड भी फॉर्मूले बनते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो पूरी वैल्यू है, पूरा जो है ना वो सारा फॉर्मूले पे है। अगर हमें फॉर्मूले याद है तो हम सारी चीजें अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, और वो हम आपको एक एक करके फॉर्मूले सारे क्लियर करेंगे। क्योंकि जैसे पहला साइन इक्वल क्या होता है, अच्छा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात की थी जो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, हमने ले लिया A B C।
यहां पर एंगल बी है 90 डिग्री। बाकी के दो कैसे कैसे हैं, एंगल ए और एंगल सी, ये किस टाइप के हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्या कौन से टाइप के हैं, एक्यूट एंगल। मान लीजिए हम साइन सी, और इसमें एक और चीज बहुत अच्छी सी आती है, एक अजीब सा नाम है, उसका नाम है थीटा। थीटा किस लिए यूज होता है, थीटा यूज होता है एंगल के लिए, यानी हम किसी भी एंगल को, किसी भी एक्यूट एंगल को हम नाम दे सकते हैं एक थीटा। जैसे अगर हमारे पास थीटा नहीं है तो हम चाहे तो साइन सी दे सकते हैं, चाहे तो हम साइन ए दे सकते हैं। हमने सपोज दैट ले लिया यहां पर थीटा, तो अभी हमारे पास एक एक्यूट एंगल मिल गया थीटा। हम सब चीज अब थीटा के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब सवाल यह है कि क्या सर हर बार क्वेश्चन में थीटा ही आएगा, बिल्कुल नहीं। एक्यूट एंगल होगा, चाहे वो ए हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी हमने फिलहाल के लिए थीटा ले लिया है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल फॉर्मूला पहला होता है 1 कॉसेक थीटा। क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा, ठीक है। दूसरा कॉस क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, 1 सेक थीटा, ठीक है बच्चों। तीसरा थीटा क्या है, यहां पे थीटा है एंगल, क्या है, थीटा है एंगल। और तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा, बताओ जल्दी से क्या है, तीसरा है हमारा टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, 1 कॉट थीटा। उसके बाद जैसे साइन थीटा इक्वल होता है 1 कॉसेक थीटा, क्योंकि हम ऐसे कहते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा। तो इसलिए जब साइन थीटा इक्वल क्या है, 1 कॉसेक, तो इस हिसाब से कॉसेक थीटा इक्वल क्या हो गया, कॉसेक थीटा हो गया 1 साइन थीटा, ठीक है। जैसे कॉस थीटा है इक्वल 1 सेक थीटा, वैसे ही क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉस, यानी के सेक थीटा इक्वल क्या हो गया, 1 कॉस थीटा। याद रहेगा, ठीक है। और ये तीसरा टेन थीटा इक्वल क्या है, 1 कॉट थीटा, ठीक है बच्चों। तो जब टेन का रेसिप्रोकल है कॉट, तो इसी के अकॉर्डिंग कॉट का रेसिप्रोकल क्या है, 1/10, यानी जब टेन थीटा इक्वल 1/कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा इक्वल क्या होगा, 1/10 थीटा, ठीक है। अब क्या सर यही फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज में, नहीं, हमारे पास दो और हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, कि टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। क्योंकि अभी आपको बताया था भाई टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, कॉट का रेसिप्रोकल टेन है, तो जब हमने टेन ले लिया साइन थीटा अपॉन कॉस, तो वैसे ही कॉट क्या होगा, कॉट होगा। जब टेन का उल्टा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो कॉट का रेसिप्रोकल, यानी ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब जैसे इनका यूज क्या क्या होगा, ठीक है, जब हमें रिलेशनशिप बताना है साइड्स में, ठीक है। अब यहां देखो कि सर हमको कॉट थीटा इक्वल 1/10 थीटा लगाना है, या सर हमको कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लगाना है। यहां पर आपको दोनों ही यूज कर सकते हैं, जिसकी जब जरूरत होगी हम तब यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, ठीक है बच्चों, और कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास 3/2 है, या फिर हम कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं 2/3 है, ठीक है बच्चों। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा की आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूला है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी 2/3 अपॉन में 1/2, 2/3, इसको हम 1/2 का रेसिप्रोकल करके 2/1 कर सकते हैं, ये हम यहां पर सीधी सीधी वैल्यू निकाल लेंगे। या फिर हम राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल लेंगे, तो सब इजीली हो जाएगा। अभी आपको ये सारे फॉर्मूले आपको क्लियरली याद रखने हैं, ठीक है बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम के हैं, ठीक है। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने सभी, उम्मीद करते हैं, ठीक है।
तो पहला है, अब हमारा आते हैं, क्योंकि ये सब किस पे डिपेंड है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्राइंगल से रिलेटेड है, ठीक है। और ट्राइंगल कौन सा लेना है, यहाँ पे ट्राइंगल लेना है हमको राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। जरूरी नहीं है, अभी हमने पीछे बताया था कि जरूरी नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल ऐसे भी हो, ठीक है, 90 डिग्री चाहे तो दूसरे एंगल से भी बन सकता है, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है, या फिर इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री का जरूर होगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीजें होती हैं, और उन तीन चीजों के क्या क्या नाम है, क्या क्या नाम है, जल्दी से बताओ सोच सोच के। पहला है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, HYPOTENUSE, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दूसरा नाम है P यानी परपेंडिकुलर, क्या नाम है, परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। और तीसरा क्या है, तीसरा नाम है आपका बेस, क्या है, बेस, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल का कुछ नाम ले लेते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम है, हमने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया PQR। अब सवाल ये है कि सर कौन सी लाइन हाइपोटेन्यूज होगी, कौन सी लाइन परपेंडिकुलर होगी, कौन सी लाइन बेस होगी। देखो क्लियरली दिख रहा है, बेस ये हो गया, ठीक है, और ये वाली कौन सी लाइन हो गई, ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, P, क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, P। और ये कौन सी बच गई, अब ये बच गई H फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब सवाल क्या है भाई, मेन चीज तो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि सर हाइपोटेनियस यही वाली लाइन क्यों, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है हाइपोटेनियस जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट होता है। द साइड अपोजिट ऑफ 90 डिग्री कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भी साइड होगी, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही आए, ठीक है, वो बदल भी सकती है, ठीक है। अगर 90 डिग्री ऐसे है तो हाइपोटेनियस कौन सी लाइन होगी, हाइपोटेनियस होगी हमारी ये वाली लाइन, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से हुआ, कौन सा, जैसे अभी हमने एक बनाया था, मान लीजिए ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस राइट एंगल, तो इसमें हाइपोटेनियस कौन सा होगा, हाँ जी कौन सा होगा, ये वाली लाइन होगी, ठीक है, जो लाइन हाइपोटेनियस के सामने होती है। अच्छा अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सर यही वाली हाइपोटेनियस क्यों होगी, क्योंकि हम हमेशा पता है हमको हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, बहुत अच्छा की पॉइंट है, क्या है, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, क्या है, फिर से वो रिपीट कर रहा हूं, आप लिख सकते हैं इसको, बहुत अच्छे से की पॉइंट है वो, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि कभी कभी हमें साइड दे दी होती हैं, तो हमें उस साइड में से आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई तीनों में से हाइपोटेनियस कौन सी होगी, तो आप उसको इजीली ढूंढ सकते हैं, कैसे, जो भी सबसे बड़ी वाली साइड होगी उस पर टिक लगा देना बहुत जल्दी, हाँ जी ये हो गया हाइपोटेनियस, आपका तुरंत 1 सेकंड में पता चल जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि परपेंडिकुलर और बेस, अभी तो नॉर्मली देखने में कि भाई बेस ऐसे हो गया और परपेंडिकुलर वर्टिकल हो गया, बेस हो गया हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर हो गया वर्टिकल, लेकिन जब हम टी रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे वहां पे कभी कभी कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। क्यों, जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन यानी टी रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे, समझ रहे हैं, जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम टी रेशियोज की वैल्यू निकाल रहे हैं उस एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है। या तो हम ये याद रखेंगे या फिर हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल को रोटेट कर लेंगे, ठीक है। जो एंगल मान लीजिए अगर हमें पी के आर के अकॉर्डिंग निकालना है तो परपेंडिकुलर ये लाइन हो गई, ठीक है, ठीक है। या तो हम ऐसे याद रखेंगे कि आर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये लाइन हो गया और बेस क्यू आर हो गया, ठीक है। मान लीजिए अगर हमें एग्जाम्पल के तौर पर
पी के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी है। भाई मान लीजिए आपके पास वैल्यू निकालने के लिए आ जाए साइन पी, या मान लीजिए आपके पास वैल्यू निकालने के लिए आ जाए कॉस पी। भाई क्वेश्चन में हमको पता थोड़ी होगा, कुछ भी आ सकता है। तो साइन पी हो गया, कॉस पी हो गया। तो इस पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये लाइन, यानी इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्यू आर। या तो हम ऐसे याद रखेंगे, या फिर हम एक काम करेंगे दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, हम ट्राइंगल को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट कैसे भाई, यहां पे याद रखना क्यू पॉइंट पे क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, क्यू पॉइंट पे 90 डिग्री है। पी हमारे एंगल, हमारे लिए एंगल पी है, तो पी हम यहां ले लेंगे। तो अब क्लियरली आपको दिख जाएगा पी के लिए परपेंडिकुलर, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि परपेंडिकुलर वर्टिकल, ठीक है, और हाई जो बेस है वो हॉरिजॉन्टल। या तो हम ट्राइंगल को रोटेट कर लेंगे, बाकी बच गया तीसरा, या फिर हम ऐसे याद रखेंगे कि जिस एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम टी रेशियोज की वैल्यू निकाल रहे हैं उसके सामने वाली लाइन। दोनों तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन ये है कि सर कब कहां यूज करना है, हमको कैसे पता चलेगा कि साइन इक्वल, साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इक्वल क्या होता है, टेन इक्वल क्या होता है। चलिए आपकी ये भी समस्या आज दूर कर देते हैं। बस जरूरी क्या है, आपको ये सारे छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन, जैसे जैसे जितनी मैथ्स में ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको फॉर्मूले अपने आप याद होते चले जाएंगे। आपको बैठ करके रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा 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 क्या करेंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, जहां से जो क्वेश्चन मिलता है आप उसको कीजिए। और जो भी आपके डाउट होते हैं आप सब कमेंट बॉक्स में छोड़िए, हम उसको क्लियर करेंगे। स्टडी अल्फा आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करेगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ठीक है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जो जो कंसेप्ट आप पढ़ते जाएं, आप उस कंसेप्ट की क्वेरीज डालिए, स्टडी अल्फा आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करेगा, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या है, ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। हर बार पी क्यू आर लेते लेते बहुत देर हो गई, इस बार नाम बदल देते हैं, ठीक है, नाम बदलते रहना चाहिए, ठीक है, और नाम ऊंचा होता रहना चाहिए। तो हमने इस बार ले लिया ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। तो इसमें 90 डिग्री कौन सा है, एंगल बी है, हमने क्योंकि निशान बना दिया है, ठीक है, एक साइन दे दिया है। अब जल्दी से बताओ हाइपोटेनियस क्या होगा, क्या होगा हाइपोटेनियस, अरे जल्दी बता दीजिए भाई। हाइपोटेनियस होगा एसी, एसी ही क्यों होगा, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है, ठीक है बच्चों। तो अब एक फॉर्मूला होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो पहला है हमारा किसके लिए, पहला है, हम इसको कलर वाइज ये रखेंगे ताकि आपको क्लियरली सब कुछ याद रहे। इस बार ले लेते हैं हम ब्लू। तो पहला किसके लिए है, साइन के लिए, किसके लिए, साइन के लिए। इस बार हम दूसरा कलर सेलेक्ट करते हैं, कौन सा लेना है, ये ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा है किसके लिए, कॉस के लिए, ठीक है। तीसरा है रेड वाला कलर ले लिया, डेंजरस वाला कलर, पर ये डेंजरस नहीं है, जस्ट एक कलर, ठीक है। वो किसके लिए है, टेन के लिए, ठीक है, याद रहेगा, सही है। अब वापस अपने पुराने वाले कलर पे आते हैं। यानी देखिए साइन क्या है, साइन है हमारा, अच्छा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कोई एक एंगल जरूर होगा साइन के साथ, और वो कौन सा होना चाहिए, जल्दी से सोच के बताओ, हाँ जल्दी। यानी वो रहा एक एक्यूट एंगल, और वो एक्यूट एंगल इस ट्राइंगल में कौन कौन से, ए और सी। और एक्यूट क्यों है, क्योंकि जब ये वाला एंगल 90 है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। अब ऑब्वियस सी बात है दोनों के दोनों एंगल 90 से कम ही रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्योंकि ए और सी दोनों का सम, दोनों का जो टोटल है वो ही 90 है। अब एक एंगल जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो होते ही ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ए की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और सी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, मोर देन जीरो, लेस देन 90, ठीक है। तो हमने इस बार ये ले लिया और इस एंगल को हमने ले लिया थीटा। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है बच्चों। अब हमने स्टार्टिंग में ही आपको पीछे बताया था, हमने कहा था स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या बताया था, कोसेक, ठीक है बच्चों, क्या बताया था,
कॉसेक। और जब साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो दूसरा क्या होगा, अभी हमने ये देखो क्लियर किया है, क्या है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो जब कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक क्या होगा, सेक हमने स्टार्टिंग में ही पता था, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। और जब कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। वेरी गुड, बस आपको यही चीजें छोटी छोटी याद रखनी है। अभी दो और रह गए, कौन कौन से रह गए, पहला रह गया हमारा टेन थीटा। टेन क्या है, यहां पे हमने लिख दिया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, और उसके बाद टेन के साथ टेन का रेसिप्रोकल कॉट। कॉट थीटा इक्वल क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने एक और फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, टेन थीटा इक्वल बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो उसको वेरीफाई करना है कि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही क्यों आया, करना है वेरीफाई। चलो हम करके दिखा देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, P अपॉन एच, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, B अपॉन एच। क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो H से H कैंसिल, क्या बच गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो आ गया नहीं आ गया, सेम सेम। तभी तो हम कहते हैं स्टडी अल्फा इज बेस्ट। तो टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम चाहे तो कॉट को भी ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हैं, करना है, चलो कर देते हैं। तो कॉट थीटा क्या होता है फॉर्मूला, कॉट थीटा हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था, कॉट थीटा बताया था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही बताया था ना। तो कॉस थीटा क्या है, ढूंढो, कॉस थीटा है हमारा, यहीं पे कॉस थीटा है हमारा बेस अपॉन, छोटा सा लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा याद रहेगा। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही तो बताया था आपको स्टार्टिंग में। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एच से एच कैंसिल, क्या आ गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखा, हो गया ना जादू, कॉट थीटा ऐसे भी निकल गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये भी निकल गया। ठीक है बच्चों, सेम सेम हो गया, ये याद रखना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अब हम आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी। क्योंकि जो आपका पेपर पैटर्न है, देखो मैथ्स जो है 10th क्लास का दो पोर्शन में है, एक मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और एक मैथमेटिक्स बेसिक। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैथ्स शुरू करने से पहले आपको ये डिफरेंस भी पता होना चाहिए। क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं सीबीएसई के, तो वहां पर आपको पूछा जाएगा कौन सा मैथ भैया आपको लेना है, बेसिक लेना है या स्टैंडर्ड लेना है। तो बेसिक और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है, चलो आज आपको बेसिक और स्टैंडर्ड में डिफरेंस, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म का काम चल रहा है स्कूल्स में। ठीक है, तो वहां पर आपको बेसिक और स्टैंडर्ड में आपको अभी फिल करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक जो होगा वो इन फ्यूचर, इन फ्यूचर मतलब क्लास 11th में वो मैथ्स नहीं ले पाएंगे, उनके लिए एक अलग मैथ्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, और स्टैंडर्ड वालों के पास, उनके पास सारे ऑप्शन है, वो चाहे 11th में कोई सा भी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। वो चाहे तो ह्यूमैनिटीज चूज कर सकते हैं, पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज कर सकते हैं, पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस बेसिक वाले के पास मैथ्स नहीं होगा। ठीक है, कौन सा, मैथ्स नहीं होगा बेसिक वालों के पास। और दोनों के पेपर में भी डिफरेंस होगा, बेसिक वालों का जो पेपर होगा उसका 70 to 80%, ठीक है, मैक्सिमम 70 to 80% अप्रोक्स। ठीक है, फिक्स नहीं है। ठीक है, 70 to 80% शायद एनसीईआरटी बेस्ड होगा, और स्टैंडर्ड का तो कहीं से भी दे देते हैं। ठीक है बच्चों, मोस्टली पेपर, दोनों ही पेपर एनसीईआरटी के एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो इसलिए हम जो स्टार्ट करेंगे वो एनसीईआरटी से करेंगे। बाकी बच्चे आपके डाउट, आप कोई सी भी बुक से कोई सा भी क्वेश्चन स्टडी अल्फा के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसको जरूर दूर करेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। ठीक है, तो पहली जो एक्सरसाइज है हमारी, पहला उसका क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल
एट बी, कौन सा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक चीज का और हमको स्पेशली क्लियरली याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या होता है, जो भी एंगल बोला होगा, ठीक है, अभी क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ये हमने बना लिया ट्राइंगल और उसका नाम हमने रख लिया ए बी सी, जिसमें एंगल बी है हमारा 90 डिग्री। यही मैं आपको समझा रहा हूं। जरूरी क्या है कि हमने एंगल बी ही 90 डिग्री क्यों रखा, एंगल बी हमने 90 डिग्री इसलिए रखा क्योंकि क्वेश्चन में कहा है एंगल बी 90 डिग्री, ठीक है। हम क्वेश्चन को, जैसा क्वेश्चन है एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, हम उस क्वेश्चन को चेंज नहीं करेंगे। अगर हमको कहा है राइट एंगल एट बी तो इट मींस बी, अगर हमको कहा है राइट एंगल एट क्यू तो इट मींस राइट एंगल एट क्यू। हम अपने हिसाब से पी या आर ए सी कुछ और नहीं ले सकते। अगर हमको कहा है ई तो हमको फिर एंगल ई ही राइट एंगल लेना है, क्योंकि हमें इस बार क्वेश्चन में क्या कहा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, जिसमें राइट एंगल हो गया बी 90 डिग्री। ए बी की वैल्यू क्या हो गई, हमें बोला गया है क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू क्या हो गई 7 सेंटीमीटर। अरे तीसरी साइड तो है ही नहीं, तीसरी साइड भी निकाल के लानी पड़ेगी, क्योंकि टी रेशियोज तो भाई हाइपोटेनियस भी चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए, बेस भी चाहिए। अब तीनों साइड निकालनी पड़ेंगी, तीसरी साइड कैसे निकलेगी, तीसरी साइड एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम होती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो क्लास 10th के ट्राइंगल्स में आता है, जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। हम सिर्फ इसमें छोटा सा पढ़ेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब सवाल यह है कि सर हमारे पास, हमें हर बार क्या हाइपोटेनियस निकालने के लिए आएगा जो कि हम दोनों का प्लस कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, स्क्वायर करके प्लस करना पड़ेगा हाइपोटेनियस निकालने के लिए। तो सवाल यह है कि क्या सर हाइपोटेनियस निकालने के लिए आएगा, बिल्कुल नहीं, आपको परपेंडिकुलर भी निकालने के लिए आ सकता है, बेस भी निकालने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस तो हम ऐसे निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस इक्वल अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अरे सर ये अंडर रूट कहां से आ गया, अंडर रूट यहां से स्क्वायर उठा और वहां जंप करके स्क्वायर रूट बन गया, ठीक है। अब हाइपोटेनियस तो हम ऐसे निकाल लेंगे। जब परपेंडिकुलर निकालने के लिए आए, मानो जैसे एक ट्राइंगल दिया एग्जाम्पल के तौर पर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेनियस कौन सी लाइन होगी, इसका हम नाम रख लेते हैं पी क्यू आर, इसमें हाइपोटेनियस होगा ये लाइन, कौन सा, पी आर, ठीक है। मानो पी आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ये हो गया 10, और मानो क्यू आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो सर ये परपेंडिकुलर क्या होगा, इसको भी निकालना है भाई। परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर इक्वल अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये कैसे आया, ये ऐसे आया जब हम, ये हमारे पास है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, भाई पाइथागोरस थ्योरम है ये। अब चीजें हमें इधर से उधर करनी है, हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस को हम इधर ले आएंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्या है, ये आ गया हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल, प्लस का है ये, साइड चेंज करने पर हो गया माइनस इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको हम इजीली इस तरीके से लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, स्क्वायर हटा और वहां होकर के क्या हो गया, रूट, यानी परपेंडिकुलर ऐसे निकल जाएगा। और उसी तरीके से बेस क्या निकल जाएगा, बेस इक्वल हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। यहां वैल्यू रखो, जो चीज चाहिए आपको, हाइपोटेनियस चाहिए तो ऐसे निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर चाहिए तो अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और बेस चाहिए तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है बच्चों।
अगर हमें सबसे पहले क्या करना है, इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहला पॉइंट हमें चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल। अगर क्वेश्चन में है, आपके पास फिगर दे रखी है, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में जो जो वर्टेक्स बोला है पी क्यू आर पी क्यू आर, अगर क्वेश्चन में कहा गया है एबीसी तो एबीसी, क्वेश्चन में कहा गया है डीईएफ तो एंगल डीईएफ, ट्राइंगल डीईएफ। ठीक है, क्वेश्चन में जो एंगल राइट एंगल बोला होगा उसी राइट एंगल के अकॉर्डिंग सारी चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी, और वही वर्टेक्स हमको राइट एंगल लेना है जो क्वेश्चन में कहा है। अगर हमारे पास फिगर नहीं है तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चंस हैं सारे, वो सारे आपको राइट एंगल मान करके राइट एंगल बनाना पड़ेगा, और उसमें कोई सा भी एक एक्यूट एंगल अपने पास से लेना पड़ेगा। ठीक है, और उस एक्यूट एंगल को आप कुछ भी रख सकते हैं, थीटा रख लीजिए, ए रख लीजिए, एक्स रख लीजिए, वाई रख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो रख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हम इसको अब सोल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारा, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, कौन सा है, राइट एंगल एट बी। तो ए बी सी, क्वेश्चन में हमको बोला है एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। हमको हमारे पास एसी नहीं है, और एसी कौन सी लाइन है, एसी हमने अभी बताया था हाइपोटेनियस के सामने वाली लाइन। एसी हाइपोटेनियस निकालना है बाई शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पी फॉर पाइथागोर, पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम, याद रहेगा शॉर्ट में, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस है अभी हमारा इन ट्राइंगल एबीसी, एसी एसी स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की लाइन क्या है, कितना है मेजरमेंट 24 स्क्वायर, प्लस बेस कितना है 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। अच्छा देखो एक मिस्टेक है, अभी हम उसको सही कर लेते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस एसी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, एसी की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, स्क्वायर हटाया, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट, ए बी की वैल्यू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 24 का स्क्वायर जल्दी से करके बताओ। ठीक है, क्लास 8 में चैप्टर आता है बुक के अकॉर्डिंग, तीसरा चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, और उसमें सबको स्क्वायर बताया जाता है, कैसे स्क्वायर निकाला जाता है और कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास आ गई तीनों साइड। ठीक है, परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, हाइपोटेनियस मिल गया। ठीक है, अब इसमें हमको जो दो पार्ट निकालने हैं, पहला फर्स्ट है हमारे पास साइन ए कॉस ए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जिस भी एंगल के अकॉर्डिंग हमें टी रेशियोज निकालना है वो एक्यूट एंगल होगा, यानी ए, और क्लियरली हमें कौन सा है एक्यूट एंगल ए है। ठीक है, हमें पहला पार्ट जो वैल्यू निकालनी है साइन ए और कॉस ए। तो एंगल के सामने वाली लाइन, एंगल के सामने वाली लाइन कौन सी रहेगी परपेंडिकुलर, या तो हम ऐसे रखेंगे इस एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर। ठीक है, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बीसी हो गया, या तो एक तरीका ये हो गया, या हम ट्राइंगल को करते हैं रोटेट। ठीक है, हम एक दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं ए बी सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी हमें 90 लिखना था, हम ए और सी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमको अरे भैया ठीक है बी हो गया 90 डिग्री, सही है, और ए हो गया हमारा एक्यूट एंगल साइन ए कॉस ए। तो या तो एक्यूट एंगल के सामने वाली ए के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है, उस एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर हो गया, या फिर हम ट्राइंगल को दूसरा बना लेंगे जिसमें हम ए वाला जो है बेस एंगल ले लेंगे। दोनों ही तरीके से सही है। ठीक है, तो पहला साइन ए,
साइन ए इक्वल क्या होगा, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। उसको याद रखने के लिए क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, फर्स्ट फॉर द साइन, सेकेंड फॉर द कॉस एंड थर्ड फॉर द टेन। फर्स्ट फॉर द साइन, यानी साइन इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, इस ए के अकॉर्डिंग होगी परपेंडिकुलर ये BC, और यहां पे भी ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सी लाइन थी, BC। यानी ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया BC, और हाइपोटेनियस हमारा जो फिक्स रहना ही रहना है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, और हाइपोटेनियस कौन सा, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन AC। यानी साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू हो गई BC अपॉन AC। BC की वैल्यू हमें दे रखी है, हमने निकाली है कहीं ना कहीं। BC हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू हमने निकाली है अभी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया पहला आंसर। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया कॉस ए। कॉस ए क्या है, कॉस ए देखो ये लिखना ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए के अकॉर्डिंग बेस जब परपेंडिकुलर ये लाइन हो गई, हाइपोटेनियस ये लाइन हो गई, ए के अकॉर्डिंग बेस क्या बच गया, ए बी। ए बी अपॉन हाइपोटेनियस अपना फिक्स है ये 90 डिग्री के सामने वाली लाइन। ठीक है, तो ए बी कितना है हमारा, ए बी अभी हमने निकाला था विच इज 24 सेंटीमीटर, एंड द ए सी इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका पहले का आंसर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, या तो नोट कर लीजिए या आंसर का पूरे सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है आप इसको घर से खुद करेंगे इस फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, या तो इसके अकॉर्डिंग या चाहो तो इसके अकॉर्डिंग, जैसे भी है। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, आपके जो भी डाउट होंगे स्टडी अल्फा उनको सोल्व करेगा। ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।